हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ पर्वत से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं उन्हीं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह जो काली मिट्टी है, ये इसका नाम क से काली और क से कपास। काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वह गंगोत्री है। और यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री। प्रश्न संख्या 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी या भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अरावली। प्रश्न संख्या 5, जलोढ़ मिट्टी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी हमारी गंगा नदी घाटी में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गंगा। प्रश्न संख्या 6, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया से हुआ था? जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण किस प्लेट की विवर्तनिकी प्रक्रिया से हुआ था? तो वह था हमारा सम्मिलन या कोलेजन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य से होकर बहती है? जो कावेरी नदी है वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो हमारी कावेरी नदी है यह तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 8, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो जो लाल मिट्टी होती है उसमें हमारी नाइट्रोजन की कमी होती है। और जो राजस्थान में जो रेत पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 9, गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? गोदावरी नदी को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। नर्मदा नदी कैसे बहती है? तो जो नर्मदा नदी है हमारी वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
नर्मदा नदी हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो रेगिस्तान में पाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी को बलुई मिट्टी कहा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में स्थित है और यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह है हमारा हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा, मोड़दार पर्वत। प्रश्न संख्या 13, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? भारत में यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो यह जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है इससे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? जो हमारी सतलज नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी हमारा मानसरोवर से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और यह जो सतलज है यह मानसरोवर से निकलती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, ब्लैक कॉटन सॉयल को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लैक कॉटन मिट्टी होती है इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वह है हमारा रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो ब्लैक कॉटन मिट्टी है इसे रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत के अंदर स्थित है। भारत के अंदर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह जो है हमारा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है यह भारत के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, महानदी किस राज्य से निकलती है? जो यह महानदी है यह उड़ीसा राज्य से होकर निकलती है। तो सूर्य जो महानदी है यह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से नहीं। हमारी महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? यह जो घाघरा नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी जो है हमारी यह गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 19, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ स्थित है? जो सह्याद्री पर्वतमाला है यह कहाँ स्थित है? तो हमारी जो सह्याद्री पर्वतमाला है यह पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की होती है? यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह किस प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी हमारी दोमट मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21, भारत में लैटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। जो यह लैटराइट मिट्टी है यह भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम पाई जाती है? तो यह हमारी लैटराइट मिट्टी केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती है।
लैटराइट मिट्टी केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, तमिलनाडु। जो महाबलेश्वर है तमिलनाडु में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। कृष्णा नदी हमारे तमिलनाडु में बहती है। प्रश्न संख्या 23, हिमालय के किस भाग को शिवालिक कहा जाता है? हिमालय के किस भाग को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है? तो वह जो है हमारा जो बाहरी हिमालय है इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, बाहरी हिमालय। प्रश्न संख्या 24, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। आप लोग ऊपर ऑप्शन ए देख लिए हैं, नीचे बी सी डी दिया है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो काली जो मिट्टी है इसका काला रंग जो होता है वह कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यह किस दिशा में फैला हुआ है? तो वह है हमारा ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम। जो पूरब से पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 26, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यह जो यमुना नदी है यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो वह हमारा प्रयागराज संगम। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वह कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 28, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? जो नंदा देवी है यह कहाँ स्थित है? जो नंदा देवी है हमारा वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 29, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? तो वह हमारी जो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है वह कोडी काराई से गिरती है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? जो लाल मिट्टी होती है इसका लाल रंग क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा ही नहीं बनाती है? तो जो डेल्टा नहीं बनाती है वह है हमारी नर्मदा नदी भारत की है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के संगम पर स्थित है? जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह किन दो राज्यों के संगम पर स्थित है? तो यह जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वह कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल, यह तीनों में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो कोसी नदी है इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का जो शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 34, भारत में रेगुर मिट्टी को जो भारत में रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो भारत में रेगुर मिट्टी है उसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का जो है वह काली मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 35, गंगा नदी का अंतिम भाग किस देश में बहता है? जो गंगा नदी का अंतिम भाग है वह कौन से पड़ोसी देश में बहता है? तो वह हमारा बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश है इसमें गंगा नदी का जो अंतिम भाग है वही बहता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो यह अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है हमारा गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह है हमारा ऑप्शन बी, गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 37, सबसे लंबी पक्की नदी भारत की कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी पक्की नदी है वह कौन सी है? तो वह है हमारी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी पक्की नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38, उत्तर भारत की मिट्टी मुख्यतः कौन सी है? उत्तर भारत में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर भारत में हमारी मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हमारा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, हिमालय पर्वत की कौन सी श्रृंखला सबसे ऊंची है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है हमारी हिमाद्री। हिमालय पर्वत की हिमाद्री पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। पर्वतीय मिट्टी में मुख्यतः क्या उगाया जाता है, या पर्वतीय मिट्टी में मुख्य रूप से क्या चीज़ सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।